टॉस युवराज जायसवाल ने जीता था, उनके पास दो विकल्प थे, या तो ये बल्लेबाजी करते या गेंदबाजी करते। सिक्का उछला, युवराज जायसवाल के पक्ष में गिरा, इन्होंने कहा कि हम फील्डिंग करेंगे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं, शाम का समय है, शाम के समय में हर बार जितने मैचेस मैंने देखे हैं, टॉस जीतकर कप्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, लेकिन ये जो एक बार वो डिसीजन लिया है युवराज जायसवाल के कप्तान ने, उसको सही साबित करना होगा। सामने एक ऐसी टीम है सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरे साथ मेरी भी उम्र 45 साल की है, 46 साल की है, तो मेरे साथ बहुत सारे लीजेंड खिलाड़ी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये भी इस बात को जानते हुए कि टॉस जीता है, आप बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन आपने डिसीजन लिया है फील्डिंग करने का। अब आपने डिसीजन लिया है, कहते ना वादा किया तो निभाना पड़ेगा। शाम के सत्र में दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए गेंद को साइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अब तीर कमान से निकल चुका है, अब कितनी भी बातें करें कुछ फायदा नहीं है। अभी जो मैदान के अंदर आपने डिसीजन लिया है ना, वो सही साबित करना होगा। राजदीप गुप्ता साहब, दोबारा आपका स्वागत। संदीप जी गुप्ता इस वक्त हमारे मेन स्पॉन्सर्स है, और फाइनल के मैच के लिए मैं एक बार भी दर्शकों को विनती कर रहा हूं, ये ग्रैंड फाइनल का मैच है। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, इसका पता आज चलने वाला है। तो जोरदार तालियां हो चाहिए इस फाइनल के मुकाबले के लिए। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए अजय, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज की बात करें तो इस वक्त संदीप और पंकज नॉन स्ट्राइक रेंज पर हैं। कमलेश गुप्ता विकेट के पीछे। खुश गुप्ता ने सबको खुश किया था पिछले इनिंग में, 28 रनों की धमाकेदार इनिंग। फील्डिंग, एक फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। P1 चल रहा है और एक ही पावर प्ले रहेगा, 5 ओवर का मैच। अंपायर की तरफ से इशारा। ऑलराइट, तो 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर हैं। मेहमानों को मैं विनती कर रहा हूं, सारे मेहमान प्लीज मंच की तरफ आइए। ऑलराइट, ऑल सेट, लेट्स प्ले फर्स्ट बॉल। पहली गेंद को रिवर्सिव खेलना चाहते थे, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, स्टार्ट अच्छा हुआ है। इस वक्त इंटेंट कुछ अच्छा नहीं है बल्लेबाज का, रिवर्सिव खेल के टैकल करने की जो कोशिश कर रहे थे, रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है और शरीर का संतुलन भी कुछ अच्छा नहीं था। अभी ये बैटर है मैदान के अंदर, संदीप और पंकज मैदान के अंदर है। पंकज ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अजय। ज्यादा हड़बड़ाहट है, ज्यादा हड़बड़ाहट है। संदीप और पंकज दोनों बल्लेबाज काबिलियत वाले हैं, लेकिन एक तरफ देखिए आपकी एक रणनीति बननी चाहिए। अभी यहां एक रणनीति बनी हुई है, खास करके अजय के खिलाफ कुछ अलग करने का प्रयास, कुछ हटके करने की कोशिश मैदान के अंदर बल्लेबाज संदीप की तरफ से। पहले आपने रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया, रत्नात्मक बल्लेबाजी आप करना चाहते थे, बात नहीं बनी है। उसके बाद में हटकर खेलने की कोशिश, थोड़ा लेग स्टंप के बाहर जाके वहां भी एक बार फिर देखे तो गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। लाइन बहुत अच्छी है, लेंथ बहुत अच्छी है अजय की। हमारे गेंद है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। पहली सफलता अजय को मिली है, संदीप को वापस जाना पड़ेगा। पहला ब्रेक तो अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। करके मैदान के अंदर आए थे बल्लेबाज संदीप मकवाना, खास करके अजय के खिलाफ। पहले जो इनकी शॉट देखे, बहुत हड़बड़ाहट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की, वो कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं थी। एक नॉर्मल क्रिकेट आप खेल सकते थे, 5 ओवर का मैच है और 5 ओवर में आपको विकेट के ऊपर खड़े रह के बल्लेबाजी करने की जरूरत। आप देखिए पहली 2-3 गेंदों को सीधे बल्ले से खेल सकते थे, फ्रंट फुट पर आके गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन आप क्रीज के गहराई में जाके बल्लेबाजी कर रहे थे, मतलब आप गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। इसका फायदा अजय ने उठाया। राजकुमार ने फाइन लेग पर अच्छा कैच लपका है, पहले विकेट का पतन। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैनेजर। अब बैटिंग लाइनअप में बहुत सारी जो कि चीजें आप देख रहे हैं उसमें बदलाव हो रहा है।
बढ़िया शॉट, इस पर दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, खतरा यहां भी है। दूसरे विकेट का पतन, शानदार फील्डिंग स्ट्राइक कवर पर लाजवाब तरीके से फील्डिंग करते हुए और बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। फिलहाल पंकज बैक टू द पेबलिंग ग्राउंड। थँक यू डीजे. जिंकायचं म्हटलं तर योग्य तो बेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं असतं. वेळ चुकून गेली तर हुकमाचे एक्के सुद्धा वाया जातात. फिलहाल आपने बैटिंग लाइनअप में बहुत सारे बदलाव किए हैं. क्या सामने जो टीम है युवा जायसवाल, इनको देखे गेंदबाजी देख के आप बदलाव कर रहे हैं? मैनेजर टीम को चलाना जानते हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं और अब जाकर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज शाम. अभी देखिए पिछले मैच में शाम 7वें नंबर पर थे, अब जाकर बल्लेबाज को प्रमोशन किया गया, खास करके 4थे नंबर पर. बहुत सारे बदलाव. अब ये जो स्ट्रेटजी है इसका फायदा होगा या नुकसान? अभी कुछ फायदा नहीं हुआ. जो आप बदलाव आपने किए ना उसका फायदा बिल्कुल विपक्षी टीम को हुआ है. युवा जायसवाल टीम को वो फायदा मिला है. सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट डिफेंडिंग चैंपियन टीम है. गेंदबाजी करने के लिए अजय राइट अप ओवर द विकेट. फिलहाल खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है. यहां तालमेल बहुत अच्छा था. पिछली गेंद पर भी रन बन सकता था लेकिन मैदान में हाँ नाना मैं तो भी और उसका फायदा मिला था. पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में आखिरी गेंद शेष है. रन संख्या कुल मिलाकर 1 रन. अब आंकड़े क्या बता रहे हैं? इस वक्त आंकड़े यही बता रहे हैं अभी स्कोरबोर्ड थोड़ा सा उल्टा चल रहा है. 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर. सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ठाणे लायंस के खिलाफ जब खेल रही थी तब 4 पर उनके 4 विकेट गिरे थे. वो सेमीफाइनल का मुकाबला. अभी देखिए तो 1 पर इनके 2 विकेट गिरे हैं, तो कुछ अच्छे संकेत नहीं है बल्लेबाजों के लिए. शाम को थोड़ा सा ऊपर लेके आए नंबर 4 पर. अच्छी गेंद, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन का इजाफा. पहले ओवर का खेल, आखिरी गेंद पर सिंगल है. ये आने वाली शाम किसके नाम, इसका पता तो बाद में चलेगा. शाम इस मैच में क्या काम करेंगे इसका भी पता चलेगा. अस्ताई के रन पर रहेंगे. शाम जीतने के लिए कितना टोटल होगा इसके ऊपर भी चर्चा होगी. रन संख्या 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर अजय का सफल ओवर समाप्त हुआ. पहली ओवर का खेल समाप्त होता है. रन संख्या 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर. इस वक्त अगर देखें तो ये क्रूशियल मैच है. शुरुआत कुछ अच्छी नहीं है, खास करके इस मुकाबले में सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की. अब खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है. ट्रस्ट, खुद के ऊपर यकीन रखने की जरूरत है. और सबसे बड़ी बात है 2 विकेट आपके गिरे ना तो वहां से साझेदारी की जरूरत. अब सामने गेंदबाज रोशन जिन्होंने पूरी टूर्नामेंट में प्रभावित किया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं. शाम ऑन स्ट्राइक, रोशन तैयार है. लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है. दूर वाले इन से गेंदबाजी करेंगे, छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए. इस ओवर की पहली गेंद ऑन सर की तरफ गेंद को खेलते हुए फुल लेंथ गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के बारे में सोच रहे मैदान के अंदर हाँ ना मैं तू. कमलेश गुप्ता देखे एंग्री हैं. देखिए एक बार फिर कमलेश गुप्ता वो बोल रहे भाई फ्लैट थ्रो कीजिए. इस तरह का थ्रो करेंगे तो बल्लेबाज को मौका मिलेगा. दोबारा तीर कमान से निकल चुका है. अभी बात करने से कुछ फायदा नहीं है. मौका था रन आउट करने का. रन संख्या 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर. एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस. संकट के समय में हर छोटी चीज काउंट होने वाली है. अभी ये फाइनल का मैच है. फाइनल के मैच का बोझ ज्यादा होता है, दबाव ज्यादा होता है. और ये यहां से देखिए रनर अप और चैंपियन टीम के बीच मुकाबला चल रहा है. रोशन की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. स्ट्रोक अच्छा है. इस पर खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. लॉन्ग ऑन की तरफ 1 ही रन मिलेगा. अजय ने गेंद को फील्ड किया लेकिन बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने के लिए. सिंगल के साथ रन संख्या 4 रन. ये ओवर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण. पहले ओवर में दबाव गेंदबाजों का रहा है और गेंदबाजों ने खास करके अजय ने प्रभावित किया. अच्छी गेंदबाजी, नियंत्रण था. और दूसरी तरफ से इंटेंट कुछ अच्छा नहीं था बल्लेबाजों का.
6 गेंदों में आपने केवल 2 ही रन बनाए और सबसे बड़ी परेशानी आपके 2 विकेट गिरे। छोटी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इस वक्त खिलाड़ी स्क्वायर लेकर मौजूद है, ले लिया कैच। इस शाम में नाम करना चाहते थे बल्लेबाज शाम, लेकिन गेंदबाज ने कर दिया काम तमाम। उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, तुम्हारे मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। शुक्रिया डीजे। मौसम में सावन का, चमन में बहार का, घर में आंगन का, खाने में आचार का बहुत बड़ा महत्व है। उसी तरह से इस मुकाबले में साझेदारी का महत्व बढ़ता है। अगर आप यहां से साझेदारी नहीं बनाएंगे तो परेशानियां हैं, दबाव बिल्कुल आपके ऊपर है, बल्लेबाजों के ऊपर। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए कुश। अब देखिए, पिछले मैच में कुश गुप्ता ने सबको खुश कर दिया था जब राजदीप गुप्ता, संदीप गुप्ता ये पधारे थे मंच पर, तभी कुश गुप्ता का बल्ला बोध रहा था। अभी इस वक्त अगर देखें तो दबाव है पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर। उस वक्त 4 रन पर 4 विकेट गिरे थे, अभी उससे बेहतर है। अभी तो फिलहाल देखें तो वही कहानी है, कितने विकेट गिरे वो देखा जाएगा। 3 विकेट गिरे हैं 4 रन पर। वैसे कहानी में ज्यादा अंतर नहीं है, कहानी में ज्यादा बदलाव नहीं है। रोशन अपना जलवा दिखाते हुए बल्लेबाज स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल आप देखते हैं इस वक्त कुश गुप्ता, नॉन स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज मैनेजर। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद था। कुश गुप्ता बैक टू द पैवेलियन। रोशन इस मुकाबले में अपना नाम रोशन करते हुए चौथा विकेट, 4 पर 4 इस आर पार की लड़ाई में, फाइनल के मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन गेंदबाज की तरफ से। शुक्रिया डीजे। रोशन की प्रशंसा जरूर होगी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अब हालात देखिए क्या है, 4 रन बने हैं और अब बीच मैदान पर युवा जयसवाल टीम के गेंदबाजों ने 4 शिकार भी किए हैं। खुश कौन है? खुश कोने में एक बार फिर खुश आदमी आपको बताता हूं, वो खुश आदमी है आनंद जयसवाल। बिल्कुल इस वक्त मैंने इनको देखा तब चौथा विकेट गिरा और युवा जयसवाल वसई की टीम है। अब ये एक मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है इसमें रनर अप की टीम मैदान के अंदर है, डिफेंडिंग चैंपियन टीम मैदान के अंदर है, वो आशीष जिन्होंने आज पहले मैच में जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर शुरुआत की थी। अभी नंबर है इनका 6। ये बेहतर है, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को कट कर दिया इंतजार करते हुए। आउटफुल इतना तेज नहीं है तो 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 रनों के साथ एक बार फिर आशीष ने अपना खाता खोल दिया है। अपने पहले 2 ओवर में मिस किया क्या इस वक्त बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। अभी देखिए तो 11 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 11 गेंदों में सिंगल कितने हैं? 11 गेंदों में सिंगल केवल 4 है। और जब आप हमला करने की कोशिश कर रहे थे, हवाई सफर एक बार फिर कोशिश कर रहे थे हवाई सफर करने की, तब जाकर आपके विकेट गिरे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। रोशन लेफ्ट राउंड विकेट अपने कप्तान की सोच के बाद को सही साबित करते हुए हवा में गेंद है, बॉल के सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। शानदार फील्डिंग, अजय की लाजवाब फील्डिंग है। अभी इन्होंने ओवर समाप्त किया है, बॉडी लाइन पर फील्डिंग कर रहे हैं और बहुत तेजी के साथ चीते की दौड़ लगाते हुए गेंद की तरफ आए, गेंद को रोक लिया, थ्रो करते हुए। अच्छा ओवर, 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में कहानी बहुत जबरदस्त रही है गेंदबाजों की। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती। उसी तरह से रोशन और अजय के बिना आज युवा जयसवाल वसई की अच्छी शुरुआत नहीं होती। 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। लोग कहते हैं मैं शराबी
7 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जिम्बाब्वे भारत वो मुकाबला अभी भी याद आ रहा है, 5 विकेट भारत के गिरे थे और कपिल देव निकल साहब ने 175 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली थी। एक यादगार पारी थी, खास करके जब भारत ने वर्ल्ड कप उठाया था 1983 में, वहां से क्रिकेट का खेल भी बदला। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, विजय को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज आशीष पहले मैच में प्रारंभिक बल्लेबाज थे, इस मैच में अब 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को कट करते हुए स्क्वायर कट का अच्छा स्ट्रोक खेल रहे हैं। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक बार फिर खतरा है, भाग मिलकर भाग, यहां भागने की जरूरत है। आशीष खुद कप्तान है, क्या एक कप्तानी पारी अपनी टीम के लिए खेलेंगे? एक ऐसी पारी जिसमें कि आप बलवान नहीं बुद्धिमान की जरूरत है। इतने विकेट गिरने के बाद दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर है, स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत। विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने के बाद एक बेशकीमती संपत्ति का निर्माण होता है, उसे आत्मबल कहते हैं, विल पावर। अपने अंदर के आत्मबल को एक बार फिर जगाने का समय आ गया बल्लेबाजों के लिए। दूसरी तरफ से गेंदबाजी जबरदस्त हो रही है आज युवा जायसवाल टीम की तरफ से। इस ओवर की अगली गेंद विजय, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। दोबारा मौका मिला, गति ज्यादा नहीं है, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल हुए, आशीष रन लेना चाहते थे लेकिन मैनेजर ने सामने कहा कि भाई अब आपको रुकना है, ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। थ्रो इतना अच्छा नहीं था। कमलेश गुप्ता भी एक बार फिर इस गेंद को आपने देखा कि स्ट्रगल करते हुए 1 रन का इजाफा, रन संख्या फिलहाल डबल फिगर में 10 रन, 5 ओवर का मैच है, तीसरा ओवर प्रगति पर है। मोमेंटम पूरी तरह से गेंदबाजों की तरफ, और मोमेंटम दिखता नहीं, हवा की तरह होता है, महसूस करने की जरूरत। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, रोशन ने प्रभावित किया इस प्रतियोगिता में, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। उसके बाद में विजय को मौका मिला, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज मैनेजर, काबिलियत मैनेजर के पास भी है, स्कोरबोर्ड को यह भी चला सकते हैं। सफल होकर ऑन सर पर खेलना चाहते थे, इस वक्त गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। कमलेश गुप्ता भी इस गेंद को रोक नहीं पाए, तो थर्ड मैन के खिलाड़ी के पास गेंद आती, 22 का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ 1 रन का इजाफा, रन संख्या 11 रन। नीलसन आंकड़ा। निकेश मेमोरियल ट्रॉफी 2022 आप देख रहे हैं, टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल मैदान के अंदर चलता हुआ। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, इसका पता तो आज ही चलने वाला है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए आशीष। इस वक्त टिप ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर, तो वाइड बॉल का इशारा छोड़ दिया था विकेट कीपर के लिए। बल्लेबाज फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं इस वक्त कमलेश गुप्ता, क्योंकि आशीष ने बहुत सारे शॉट ऑफ साइड पर खेले हैं, तो ये जो स्क्वायर कट कर रहे हैं ना बार बार, तो इसलिए अब फील्डिंग में तब्दीली। एक गली, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, जो कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी था, तो उसको थोड़ा पॉइंट बाउंड्री की तरफ लेके आए। इनको क्या हो गया? अभी तक रिदम के साथ गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन अब काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, नियंत्रण नहीं है। लगातार 2 गेंदें इन्होंने वाइड डाली है। कमलेश गुप्ता कह रहे हैं कि भाई आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखने की जरूरत है। अजय भी आए हैं इनके साथ चर्चा करने के लिए। सुबह की चाय और बड़ी लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मैदान के अंदर थोड़ी सी चर्चा हो रही है। रन संख्या कुल मिलाकर फिलहाल 13 रन, 13 ऑन द बोर्ड। पहले 2 ओवर के मुकाबले में ये थोड़ा सा ओवर बेहतर है बल्लेबाजों के लिए। जो पहले 2 ओवर में आपने मिस किया था, मतलब स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ था। अभी रन इतने भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो दबाव बल्लेबाजों के ऊपर ही है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, खिलाड़ी है दायरे के अंदर, और इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं हुई, तो 1 रन का इजाफा। सिंगल के साथ रन संख्या 14 रन। ओवर तीसरा प्रगति पर है और इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। अभी आपको वो मोमेंटम बनाने के लिए बीच बीच में वो बड़े शॉट भी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। जायसवाल सेवा संस्था प्रेसिडेंट निकेश मेमोरियल ट्रॉफी 2022 फाइनल का मैच। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। ऑफ साइड पर देखिए तो इस वक्त थर्ड मैन, गली है, पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद। मौका मिला, मौका मिला, मिला मौका और जड़ दिया, शानदार छक्का, इरादा है पक्का, बहुत सुंदर स्ट्रोक सही है, इसकी जरूरत
शुक्रिया डीजे। आशीष की कोशिश रंग लाती हुई मैदान के अंदर, थोड़ा सा लेट आए लेकिन अप टू डेट है। मैनेजर का ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था। मैनेजर या आशीष? मैनेजर का बहुत अच्छा स्ट्रोक था, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेलते हुए फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, 20 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। मैनेजर और आशीष दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है, दोनों बल्लेबाजों के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। अब मजा आएगा। ये जिंदगी का खेल है जनाब, यहां उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ये जो खेल है, पहले 2 ओवर की कहानी देखें तो बिल्कुल खास करके इस वक्त बल्लेबाज दबाव में आए थे और बिखर चुके थे। इस बार भी कड़क शॉट है। इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे धूम धडाका आहे। कडक बेधडक चेंडू सीमार का बार, षटकार। शुक्रिया डीजे। 26 रन बने हैं। देखिए किस तरह से खेल बदलता है। आपने पेशेंस के साथ जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो रंग एक बार फिर क्रिकेट का बदलता है। लेकिन पहले 2 ओवर की कहानी, ज्यादा हड़बड़ाहट थी, ज्यादा हमला करने का प्रयास किया। ऑल दैट ग्लिटर्स एंड नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, हर गेंद के ऊपर चौका छक्का नहीं आता है। आपने देखिए आशीष ने जो बल्लेबाजी की थोड़ा संयम के साथ खेले, स्ट्राइक रोटेट किया। अब देखिए संयम के साथ जब आप खेलते हैं तो फायदा होता है। खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी। इंटरेस्टिंग मुकाबला है। 3 ओवर का खेल, 26 रन बने हैं। वैसे तो अगर देखें तो खाली डोल भी कोई बजा सकता है, लेकिन बजाने वाला कौन है वो देखा जाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, रोशन को एक बार फिर बुलाया गया है। मैनेजर स्कोरबोर्ड को चलाना जानते हैं और स्ट्राइकर इन पर आशीष। इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। यह अच्छा शॉट नहीं था, लेग ब्रेक गेंद है। आशीष और मैनेजर में बहुत अंतर है, मतलब वो बैकफुट पर बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। आशीष अभी थोड़ा सा शफल होकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। बाइट का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। मैनेजर तैयार है और इस वक्त मैनेजर बिल्कुल अंपायर के साथ चर्चा करते हुए। ये ओवर 14 प्रगति पर है। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज रोशन। मैनेजर ने भी आज देखिए इस मुकाबले में अंडर प्रेशर एक अच्छी पारी जरूर खेली। अभी तक 14 पर बल्लेबाजी करे 2 छक्कों की मदद से। ये मजा आएगा। 20 वर्सेस 20 की लड़ाई है। एक तरफ जुनून है, एक तरफ सुकून है। स्ट्रोक अच्छा है, शानदार तरीके से गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद। मैनेजर तो अपना काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से अपने किरदार को निभाते हुए, लेकिन निगाह रहेगी कप्तान के ऊपर आशीष। वो किस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करेंगे। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड अब देखिए 28 रन। एक अच्छा खेल मैदान के अंदर। पहले 2 ओवर में दबाव था बल्लेबाजों के ऊपर, तीसरे ओवर में प्रेस पर रिलीज हुआ और विजय के ओवर में 4 रन आए। जबरदस्त बल्लेबाजी आज बल्लेबाज पैन के दौरान। रोशन तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। हवा में गेंद है, ऊपर उठाया, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। अंपायर का क्या फैसला है। 6 रन। आशीष की कोशिश रंग लाती भी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। मजा आएगा इस मुकाबले में। अब जीते सी रफ्तार हमारी और मुंबई पैंथर बढ़ जाए हर टीम में भारी। इसलिए मैंने कहा था कि मैदान के अंदर चला गया था पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी। बिल्कुल बदलने वाली कहानी है। मिड विकेट पर कैच तो लिया गया था, लेकिन भाई आप बाउंड्री लाइन के बाहर हैं। तो ये छक्का आशीष का, रन संख्या 34, 34 लॉस ऑफ 4 विकेट। अब देखिए यहां एक साझेदारी बन रही है। बल्लेबाज आशीष और मैनेजर स्कोरबोर्ड को चलाने का काम कर रहे हैं। यहां पे है स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए छोड़ दिया कैच।
पंकज ने क्या छोड़ दिया, बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं, प्रेशर अब रिलीज होता था, तीसरे रन के बारे में सोच रहे लेकिन मना किया मैनेजर ने। दोनों बल्लेबाज अब देखे एंजॉय कर रहे क्रिकेट। रन संख्या 36, धीरे धीरे होले होले सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की गाड़ी पटरी पर आती हुई। पहले 2 ओवर में रन नहीं थे, रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा था, अभी जाकर रन संख्या कुल मिलाकर 36 32 रनों की साझेदारी बनी है मैनेजर और कप्तान के बीच। एक कप्तानी पारी खेलते हुए संयम का खेल है, संयम की अग्नि परीक्षा मैदान के अंदर, जिसका संयम का बांध टूटेगा यहां से खेल में पलटवार। स्ट्राइकर एंटल बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए आशीष। फाइनल का मैच आप देख रहे हैं, ग्रैंड फाइनल चलता हुआ निकृष्ट मेमोरियल ट्रॉफी 2022। अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है रोशन। इस ओवर की बात करें तो 2 गेंदें अभी भी शेष है, ओवर 4 प्रगति पर। फाइनल की तरफ गेंद को खेलना चाहते हैं, देखिए एक बार फिर क्या गैप में गेंद आए, बिल्कुल गैप में आते भी 2 रन लेने का मौका है। 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ 38 पर लॉस ऑफ 4 विकेट, सम बैकिंग अप सम बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, दोनों के लिए विशेष है। आशीष बहुत भाग चुके हैं, मैनेजर उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी ऊर्जा देने वाले हैं। ऊर्जा कहां से आई, ऊर्जा कहां से आएगी, बिल्कुल इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। वो जो मुस्कुराहट है ना, वो इनके लिए एक बार फिर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे अगर देखें तो इस वक्त संदीप गुप्ता साहब, इनके चेहरे पर भी एक थोड़ी सी मुस्कुराहट है। हमारे इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर है राजदीप गुप्ता, संदीप जी गुप्ता। लेकिन मैच बहुत अच्छा हो रहा है, प्रेशर से कैसे बाहर आप लेके आ सकते हैं अपनी टीम को, ये बताते हुए कप्तान, ये बताते हुए मैनेजर, और मैनेजर ही है ना मैदान के ऊपर। आखिरी 7 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में। पहले 2 ओवर में देखे तो युवा जायसवाल की टीम में प्रसन्न माहौल था, गेंद को खेलने की कोई कोशिश नहीं है। इस पर काफी ऑफ के बाहर गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा, इसका मतलब 2 रन मिलने वाले। 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड एक बार फिर आगे बढ़ता है, रन संख्या 40 रन, अभी भी 7 गेंदें शेष है। धीरे धीरे होले होले मैदान के अंदर सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो टीम है, इनकी गाड़ी पटरी पर आ रही है, इस मैच में कमबैक कर रहे हैं। ये कमबैक है या वेलकम बैक, ये तो आने वाली 7 गेंदें ही बताने वाली हैं। अब देखिए इस वक्त समर्थक जो है युवा जायसवाल की, वो थोड़े से अस्वस्थ, स्ट्रोक इतना भी अच्छा नहीं है, और आशीष थोड़ा सा यहां परेशान, क्योंकि मैनेजर का विकेट गिरा है, जो बड़े शॉट खेलने में माहिर खिलाड़ी, और उनका विकेट गिरने के बाद थोड़ा दबाव आएगा सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर। इस वक्त सुमीर ढेकले भी जुड़ चुके हैं, इनको मालूम है कि राजदीप गुप्ता साहब पहुंच चुके हैं और नॉर्थ मुंबई पैंथर्स की टीम में खेलते हैं, तो इस वक्त माइक्रोफोन पर सुमीर ढेकले हैं। तो फिलहाल नॉर्थ मुंबई पैंथर्स में सुमीर ढेकले भी खेलते हैं, अभी विरार भी खेल रहे, लगातार 6 गेंदों में इन्होंने 6 छक्के जड़े हैं। लेदर बॉल में बहुत बड़ा योगदान इस खिलाड़ी को बनाने के लिए राजदीप गुप्ता साहब का। इस वक्त अगर देखें तो रन बन रहे हैं, रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें 41 रन, 5 गेंदें शेष है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सुमित आए हैं, ये सुमित है नंबर 7 पर। तपस्या के मैदान पर सुमित ढेकले खेल रहे हैं।
नॉर्थ मुंबई पैंथर्स के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। अब गेंद पे बहुत ऊपर जाती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद है। अजय ने लिया कैच, बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस और एक विकेट। बहुत महत्वपूर्ण सफलता, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग होता हुआ विकेट गिरा है। शुक्रिया से सुमित जो मैदान के अंदर है ना, उनकी भी बॉडी कमाल की है। सुमित ढेकले भी कमाल के खिलाड़ी है। अभी इन्होंने एक 15 मिनट पहले 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ने का काम किया है और इन्होंने कहा राजदीप गुप्ता साहब ने मेरे लिए लेदर बॉल पे बहुत बड़ा काम किया है, एक मंच दिया है और शुक्रिया कहा खास करके संदीप गुप्ता साहब, राजदीप गुप्ता साहब। इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राइट अप ओवर द विकेट। हवा में गेंद है, ऊपर जाती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। गेंद के नीचे आते में विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। अमित जायसवाल ने लिया एक बार फिर वो बड़ा विकेट, मतलब बड़ा कैच। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए इस घमासान में पलट मार आता हुआ। थैंक यू डीजे। अगर लगातार 3 विकेट लेते हैं तो लक्ष्मीचंद जायसवाल इनकी तरफ से 500 का इनाम है, राहुल जायसवाल इनकी तरफ से 500 का इनाम है हैट्रिक के लिए। मतलब इनकी जो खास करके हैट्रिक की कीमत 1000। शेयर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। राहुल जायसवाल इनकी तरफ से 500 का इनाम है, आपकी तरफ से 500 का इनाम है। आनंद जायसवाल इनकी तरफ से 500 का इनाम और श्री प्रकाश इनकी तरफ से 500 का इनाम है। तो गुलाबी नोट हो गई, गुलाबी नोट हो गई है, कीमत बढ़ गई है। बढ़ती का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला है। 2000 का इनाम हैट्रिक के लिए। ये बॉल बिल्कुल 2000 का है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए और हैट्रिक पूरी करते हुए 3 विकेट लिए हैं। 2000 का इनाम मिलेगा। बल्लेबाज खुद वापस आ रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए। हालात कुछ अच्छे नहीं है सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, लेकिन मैं विनती करूंगा जितने समर्थक है गेंदबाज मैदान के अंदर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपेश टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक पूरी करते हुए दीपेश के लिए जोरदार तालियां। 2000 का इनाम मिलेगा। शुक्रिया डीजे। लक्ष्मीचंद इनकी तरफ से बिल्कुल 500 का इनाम, आनंद दादा इनकी तरफ से 500 का इनाम, जयप्रकाश श्री प्रकाश इनकी तरफ से 500 का इनाम और राहुल जायसवाल इनकी तरफ से 500 का इनाम। 2000 का इनाम गेंदबाज को मिलेगा और इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। 2 गेंदें शेष है। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए अब जाकर नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने के लिए विनोद आए हैं। नंबरिंग में बहुत सारे बदलाव हुए आज बैटिंग ऑर्डर में, का इस्तेमाल जरूर किया गया था। इस पर की तरफ गेंद आ रही है, 1 रन का इजाफा। स्कोर अगर देखें तो 42 रन। 10 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए तो इसका मतलब 8 बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ हैं, आराम फरमा रहे हैं। 1 गेंद शेष इस ओवर की, इस इनिंग की। यह फाइनल का मैच है। शाम का समय, ढलता हुआ सूरज। ये आने वाली शाम किसके नाम? इस शाम में अपना नाम कौन करेगा? पकाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को मिड विकेट क्षेत्र की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी हम मौजूद है। 2 रन लेने का मौका बिल्कुल है। बल्लेबाज आउट। 9वें विकेट का पतन। आशीष बैक टू द पेवेलियन। और फाइनल के इस मुकाबले में 30 गेंदों में कुल मिलाकर रन संख्या अगर देखें तो 43 और जीतने के लिए इस मुकाबले में युवा जायसवाल को 44 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। टोटल बड़ा भी नहीं है, टोटल छोटा भी नहीं है, लेकिन मजा आएगा। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे दूसरी अद्भुत इनिंग और रोचक कहानी बताने के लिए।
शुक्रिया डीजे। वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए, खास करके मैं विनती करूंगा इस वक्त युवा जायसवाल वसी टीम को, क्योंकि इस वक्त आपको बल्लेबाजी करनी है और वक्त क्योंकि सूरज की रोशनी कम हो रही है, सूरज की रोशनी कम हो रही है। प्लीज 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 वसई तहसील ऑफिस पुरवठा निरीक्षण अधिकारी कापसे साहेब या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेतात, त्यांना विनंती करेन, उर्वरित फक्त 30 चेंडू शिल्लक आहेत, 30 चेंडू शिल्लक आहेत, 44 धावांचं आव्हान आहे। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव। पराभव लागतो सर्वांच्या जिवारी, जिंकण्यासाठी धडपड सारी, निकेश मेमोरियल ट्रॉफी 2022 जिंकण्याची झाली तयारी, पाहूया कोण पडते कोणावर भारी। यावेळेला खूप सुंदर असं गाणं बजतंय। फिलहाल मैं दीपेश को विनती कर रहा हूं, दीपेश आइए, आपके लिए 2000 का इनाम है। हैट्रिक के लिए लक्ष्मीचंद जायसवाल, उसके बाद में आनंद जायसवाल, श्री प्रकाश जायसवाल और उसके साथ राहुल जायसवाल, 2000 रुपीज। दीपेश आइए। और कमलेश जी, सूरज की रोशनी कम हो रही है, सूरज की रोशनी कम हो रही है, तो बल्लेबाज ज्यादा जल्दी मैदान के अंदर जाने की है। दीपेश वेल बोल, बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपने किया, 3 विकेट चटकाने का काम किया, दूसरी हैट्रिक। और राहुल जायसवाल जिन्होंने पूरे दिन में 3 छक्कों के लिए और 3 विकेट के लिए 500 का इनाम लगाया था, तो 2000 का इनाम लक्ष्मीचंद जायसवाल, आनंद जायसवाल, इसके बाद में श्री प्रकाश और राहुल जायसवाल इनकी तरफ से। दीपेश के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन मैदान के अंदर, लाजवाब गेंदबाजी। बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर। और फिलहाल अब ये शाम का सत्र है, आखिरी मुकाबला मैदान के अंदर आप देखते हुए निकेश मेमोरियल ट्रॉफी 2022। प्रमोद जी एक चर्चा करते हुए एक बार फिर हमारे बॉल की तरफ आ रहे हैं। 3 लगातार छक्के, 2 लगातार छक्कों के लिए लक्ष्मीचंद जायसवाल, इनकी तरफ से 500 का इनाम। और जायसवाल सेवा संस्था के अध्यक्ष आनंद जायसवाल, इनकी तरफ से 500 का इनाम है। राहुल जायसवाल 3 या 2 छक्के के लिए 500 का इनाम, 1500 रुपए। और श्री प्रकाश और 2 छक्के के लिए 500 का इनाम। बहुत सारे पुरस्कार की घोषणा हो रही है, तो एक बहुत जबरदस्त घोषणा हुई है राइट एंगल के डायरेक्टर वीरेंद्र जायसवाल जी की तरफ से। उन्होंने बोला है कि जो भी खिलाड़ी अगर हैट्रिक मारता है सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो उसको 10,000 रुपए का इनाम है। हैट्रिक पे 10,000 रुपीज फ्रॉम वीरेंद्र जायसवाल, डायरेक्टर ऑफ राइट एंगल। सो ब्रेवो टू सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। देखिए कौन लेता है ये 10,000 रुपए और हैट्रिक। तो इससे पहले दीपेश ने अच्छा काम किया, खास करके युवा जायसवाल वसी टीम के लिए। अब बारी है सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। 10,000 का इनाम मिलेगा हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज के लिए। धरती का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला इस टूर्नामेंट में। निकेश मेमोरियल ट्रॉफी 2 लगातार छक्कों के लिए 2,000 का इनाम है बल्लेबाज के लिए। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए अजय, अमित जायसवाल लॉन्ग स्ट्राइक रेंज पर हैं और गेंदबाजी करने के लिए विनोद राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। और प्रशांत जी, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है हमारे जायसवाल सेवा संस्था के अध्यक्ष आनंद जायसवाल जी की तरफ से। अगर जायसवाल युवा जायसवाल टीम फाइनल जीतती है तो 1.5 लाख रुपए का इनाम है जायसवाल सेवा संस्था के टीम को। युवा जायसवाल को 1.5 लाख रुपीज
1.5 लाख रुपीस का इनाम है जायसवाल सेवा संस्था के अध्यक्ष आनंद जायसवाल जी की तरफ से। प्रमोद जी, ये जीरो का कमाल है, बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त कट करने का प्रयास किया गया था, गेंद गली की तरफ आ रही है, अच्छा थ्रो था, कोई नुकसान नहीं हुआ, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। 10,000 हैट्रिक के लिए। दूसरी तरफ से अगर देखें, युवा जायसवाल अगर चैंपियन बनती हैं तो जायसवाल सेवा संस्था के अध्यक्ष आनंद जायसवाल, इनकी तरफ से 1.5 लाख। चैंपियन अब बनना है, सपना बहुत बड़ा है। 1,51,000 आंकड़े बदल रहे हैं। शेयर मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, शाम का सत्र है, आखिरी मुकाबला मैदान के अंदर, और इनाम लगाते हुए भी एक बार फिर देखिए तो वो जो इनाम लगा रहे हैं उनका अंदाज अलग है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज अमित जायसवाल इज द की प्लेयर फॉर बैटिंग साइड। उड़ाया आसमान की तरफ, छोटी गेंद थी, शानदार तरीके से, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन। ना पाटा सूडो ना पाटा सूडो ना पाटा सूडो ना नाटू 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 वीरा नाटू 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 वीरा नाटू 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 अच्छी मेरा बलागा नाटू। शेर के मुंह को खून लग चुका है। अमित की बात करें तो पहली गेंद पर इनका वो छक्का है। पहले 2 मैचेस में इन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन वो कितने खतरनाक है बताने की जरूरत नहीं है। जितने समर्थक हैं उनके आंखों में दिख रहा है, ये इनकी आंखों में, बल्ले में नहीं दिख रहा है। सारे लोग झूम रहे हैं जब इनका छक्का आया। अगर ये बल्लेबाजी करते हैं ना तो क्या होता है, देखिए बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, टिप ऑफ स्टंप के बाहर। विनोद भी कुछ कम नहीं है, मजा आएगा इस मुकाबले में। पहली गेंद पे अगर बात करें तो पहली गेंद पर इस वक्त बिंदी है, दूसरी गेंद पर सिंगल है, तीसरी गेंद पर छक्का है, चौथी गेंद पर बिंदी है। विनोद ने भी इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, गेंद को अच्छी तरह से परख नहीं पाए, अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाए बल्लेबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर गेंद छोड़ दिया था, तो 2 रन मिल सकते यहां। अंपायर की तरफ से बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा होगा। बहुत सारे दर्शक बैठे हुए थे, समर्थक बैठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये सारे समर्थक खड़े हो चुके हैं। क्या एक पैसा वसूल मुकाबला आएगा या रोचक मुकाबला आएगा? 44 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन बने हुए हैं। एक छक्का बल्लेबाज अमित जायसवाल का, दूसरी तरफ से अजय की बात करें तो पहले मैच में लगातार 4 छक्के जड़े थे इन्होंने, 7 गेंदों का सामना किया था, 24 रनों की धुआंधार बल्लेबाजी, एक इंपैक्टफुल इनिंग इन्होंने खेली थी। विनोद ने प्रभावित किया, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। Another beautiful delivery. Look at this, just pitching out of the off stump. Batsman shuffling out of the off stump and looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and there can be no run. Brilliant bowling. 44 रन ही है आपके पास और बढ़िया गेंदबाजी आप कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार उड़ाया तारामंडल में, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। गेंद बॉल लेने के बाद गगनचुंबी छक्का। मेहमानों के लिए गाना है। आपके आने से एक बार वो माहौल ही बदल गया। मेहमानों का एक बार फिर स्वागत है। और इस वक्त मैदान के अंदर चर्चा हो रही है। जो अमित का शॉट था ना, उससे चर्चा नहीं हुई, लेकिन आखिरी गेंद पर वो छक्का आया था ना, उस छक्के ने मजबूर किया है चर्चा करने के लिए। लेकिन दोस्तों चर्चा ज्यादा ना करें, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। सबसे बड़ी बात है वक्त, क्योंकि शाम का सत्र है और बिल्कुल सूरज की रोशनी कम हो रही है, तो बार बार इसके ऊपर चर्चा हो रही है। वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़ी है और यहां से फेयर क्रिकेट होनी चाहिए। फेयर क्रिकेट दोनों तरफ से, मैं एक तरफ से नहीं बोल रहा हूं। बल्लेबाज आपके रेडी रहने चाहिए। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो टोटल 15 बना हुआ है। 24 गेंदों में 29 रन चाहिए। तो पहले ओवर में बहुत ही अच्छा स्टार्ट, जिस तरह से
दोनों टीमों के लिए मैं विनती कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं एक बार फिर सामने वाली टीम सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कह रहा हूं, युवा जायसवाल और सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट फेयर क्रिकेट के लिए दोनों तरफ से अगर देखें तो फेयर क्रिकेट होनी चाहिए। जो बहुत प्रतिभाशाली है, जो टैलेंटेड है, जो एक बार फिर इस मंच पर हुनरबाज है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। देखिए अंपर वही बताते हैं, वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 24 गेंदों में 29। संदेश गेम चेंजर खिलाड़ी है, निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। स्ट्राइक एरिया पर बाहुबली खिलाड़ी अमित जायसवाल रुक गए दोबारा, हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई हैं। अंपायर दोबारा सवाल पूछ रहे कि क्या हुआ भाई। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए स्पष्ट स्ट्राइक एरिया पर तैयार है बल्लेबाज अमित जायसवाल। गेम चेंजर खिलाड़ी है संदेश। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ ऑफ के बाहर, गैप में खेलते हुए एक रन जरूर मिलेगा। अजय ने एक छक्का जड़ा है, अमित जायसवाल ने एक छक्का जड़ा है। रन संख्या कुल मिलाकर अब 15 से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। निकेश मेमोरियल ट्रॉफी 2022 टूर्नामेंट का यह ग्रैंड फाइनल का मैच, आखिरी मुकाबला मैदान के अंदर। डूबता हुआ सूरज, कब होती भी रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल आपके मन में भी है। फुल टॉस गेंद हवा में है, बहुत ऊपर चली गई है। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, ले लिया कैच। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, जना है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग होता हुआ विकेट गिरेगा इस वक्त अजय का। गौम सफलता मिली है। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 ओले। मुझको लुभाती है जवानियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ, माने ना कहना पागल मस्त पान सा दिए ओले 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 ओले। शुक्रिया डीजे। मैदान के अंदर नए बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाजी करने के नंबर 3 पर आप देख रहे हैं इस वक्त शुभम को मौका दिया गया है। देखिए इस वक्त मैं विनती करूंगा खास करके युवा जायसवाल टीम को, आपका वो जो खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी आप तैयार रखें, ताकि जैसे हम सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट को भी कह रहे हैं कि आप भी ज्यादा समय ना गवाए। ये दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों टीमों की जिम्मेदारी है। अच्छा खेल मैदान के अंदर, फुल टॉस गेंद का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं बल्लेबाज। मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं शुभम। स्ट्राइक एरिया पर शुभम, नॉन स्ट्राइक एरिया पर अमित जायसवाल। पहली गेंद पर सफलता मिली है। मैंने पहले कहा कि ये जो कि गेंदबाज है हर बार जाके मैदान के अंदर कुछ ना कुछ करते हैं। जब ये आते हैं तो मैच में बिल्कुल प्रेशर बनता है, दबाव बनाने वाले गेंदबाज है। संदेश गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट। हवा में गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, गेंद को ड्राइव करना चाहते थे लॉन्ग आउट की तरफ, स्क्वेयर की तरफ चली गई। दूसरी के लिए वापस आते हुए सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी। इस मैच में सब कुछ चलेगा। मतलब मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त तालियां बज रही है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा माहौल बनेगा। सीटियां बज रही है, एक बार फिर माहौल और अच्छा बनने वाला है। गाना सुपरहिट गाना बजेगा, वो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। गलती से मिस्टेक वाला गाना बजेगा तो परेशानी है। अभी आपने स्कोर लेग पर खराब फील्डिंग की है, इस गेंद को ड्राइव किया बढ़िया तरीके से। डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ रन संख्या 19 रन 19 रन बने हैं। और आपके पास अभी भी देखिए तो गेंदें बहुत हैं, 20 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। यह आखिरी मुकाबला, आखिरी घमासान मैदान के अंदर 20 गेंदें 25 चाहिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। हवा में गेंद है इस वक्त लॉन्ग ऑन की तरफ, वैसे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। अमित जायसवाल जो करते हैं गेंदबाजों का बुरा हाल, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 4 रन। शुक्रिया डीजे। 19 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। अभी ये लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बहुत वाइडिश रखा हुआ है, फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। एक अच्छा स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक था अमित जायसवाल का, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ खेलते हुए फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। फिलहाल आप देखिए तो क्या थर्ड मैन पर कोई खिलाड़ी है? बिल्कुल इस वक्त थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड पर डीप मिड विकेट है, पहली भी फील्ड ऑन साइड पर
तगड़ी फील्डिंग, खास करके बल्लेबाज अमित जायसवाल के लिए ऑन साइड पर। ड्राइव जरूर किया, लॉन्ग ऑफ पर अगर देखें तो गैप है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया, 1 रन मिलेगा। शुभम रन लेना चाहते थे, आपके पास 18 गेंद, 18 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। अमित जायसवाल अभी भी मैदान के अंदर है। बुद्धिमान वही होते हैं जो पूरे संकल्प से कार्य को निपटाने की ताकत रखते हैं, क्षमता एक बार फिर रखते हैं। मजा आएगा इस मुकाबले में। आखिरी 18 गेंदों का खेल से 20 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दोनों के लिए विनती है, मैच कंटिन्यू करना है, मैच कंटिन्यू करना है। इस मुकाबले में बहुत कुछ आना है, यह तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। ग्रैंड फाइनल का मैच, आखिरी मुकाबला, गेंदबाजी में परिवर्तन। सुमित को मौका दिया गया गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। अमित ऑन स्ट्राइक, अमित जायसवाल। 18 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। पंकज अच्छा काम करते हुए पूरे दिन में इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए अब मजा आएगा। सुमित का जो कद वो बहुत बड़ा है और लेग बाय का इशारा हुआ, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, अंपायर की तरफ से इशारा। आज पूरे दिन में अंपायरिंग भी बहुत ही बढ़िया रही है। अभी भी 17 गेंदे, 17 गेंदों में जीतने के लिए यहां से 19 रनों की जरूरत है। प्रशांत और नवीन, ये दोनों अंपायर जिन्होंने प्रभावित किया, बहुत अच्छी अंपायरिंग रही है। बिल्कुल अंपायर कह रहे हैं कि वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 17 गेंदे 19, केवल 2 का फासला बना हुआ है। आउट साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। ये गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से तो नहीं आई है, 1 रन जरूर मुकम्मल करेंगे। दोबारा देखिए अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा, क्या बल्ले को लगी है या शरीर को लगी है? बिल्कुल बल्ले को लगी है और 1 रन का इजाफा। 16 गेंदे, 16 गेंदों में जीतने के लिए यहां से और 8 रनों की जरूरत है। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण इस मैच में। हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के नीचे आते हुए और यह कैच छोड़ दिया है। 2 रन लेने का मौका आपने जीवन दान दिया है अमित जायसवाल को। बाहुबली को आपने एक मौका दिया है। माजी महापौर प्रवीणजी शेट्टी यांचं या ठिकाणी आगमन नव्हतं, त्याचबरोबर माजी सभापती हबीब जमील शेख यांचं देखील या ठिकाणी आगमन, तर त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत है। फिलहाल पानी मैदान के अंदर जा रहा है, वो पानी कहानी बदलने वाला है। ये पानी है या डेन टॉनिक, इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है, रोचक मुकाबला। 15 गेंदों का खेल से 16 रनों की जरूरत है और मैच को गेंदबाजों ने पकड़ के रखा है। इस वक्त अच्छी गेंदबाज सुमित द्वारा राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी हवा में है, खिलाड़ी गन के नीचे ले लिया कैच। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग। गेंद और बल्ले के बीच एक बार फिर वो जंग चढ़ी हुई है, इस रंग में भंग होता हुआ और बल्लेबाज अमित जायसवाल बैक टू द पवेलियन गॉन। मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, उसने देखा, सबने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, उसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। क्या देखा, क्या देखा? एक दुश्मन जरा सुनो शुक्रिया से 14 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहां से 16 रनों की जरूरत है। अभी भी 2 का फासला बना हुआ है। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी गेंदबाज की तरफ से। नाउ रिमेनिंग 14 डिलीवरीज एंड नीड 60 रन टू विन दिस मैच। कमलेश गुप्ता जो पिछले मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और ये क्रूशियल मैच है, क्रूशियल मैच है, फाइनल का मैच है। प्रवीण शेट्टी साहब पहुंच चुके हैं, सर आपका स्वागत है, वेलकम। उसके साथ शेख साहब, अभी शेख साहब भी पहुंच चुके हैं, आपका भी स्वागत है। दोन्ही मान्यवरांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। या बॉल मात्र आणखीन एक चांगला चेंडू अत्यंत सुंदर आहे, अपील केले गेले, पंचाचा इशारा वाईट बॉलचा। काफी ऑफ के बाहर गेंद थी। इस वक्त अगर देखें तो विकेट कीपर और बॉलर ने जोरदार अपील जरूर की थी, लेकिन अंपायरिंग भी कमाल की हो रही है। ये सारी चीजें होती है क्रिकेट में। 14 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है, 14 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। खेल में पलटवार होता हुआ
माजी महापौर प्रवीण शेट्टी यांचे व्यासपीठावरती आगमन झाले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. इस बार हवा में गेंद है और गेंद के नीचे खिलाड़ी मैदान के अंदर चल रहा है घमासान. हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान. 13 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है. कहानी अद्भुत है, कहानी रोचक है, कहानी इंटरेस्टिंग है. हे गावागावात नावाची चर्चा आहे हो खरोखर. गावागावात नावाची चर्चा आहे हो खरोखर. दादा आहे हो खरोखर. हितेंद्र ठाकूर साहेब धुरंदर आहेत एक नंबर. हितेंद्र ठाकूर साहेब धुरंदर. शुक्रिया शुक्रिया डीजे निकेश. मेमोरियल ट्रॉफी 2022 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ी को स्वागत है. इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है. लगातार 2 विकेट आए, लेकिन बीच में वाइड बॉल वो खलबली मचाता हुआ. अब 13 गेंदों में 15 चाहिए. मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए पंकज, एक गेंद पर यंग खिलाड़ी शुभम बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं. ओ क्या गेंद थी ये, पूरे दिन की सबसे बेहतरीन गेंद थी. बल्लेबाज को खोल दिया था. 12 गेंदों का खेल शेष है, 15 रनों की जरूरत है. इस मुकाबले में बहुत कुछ आना बाकी है. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत. नाउ रिमेनिंग 12 डिलीवरीज एंड नीड 15 रन. 12 गेंदों में 15 चाहिए. मैच में अगर बात करें तो बहुत कुछ आना बाकी है. ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है. ज्यादा एक बार फिर चर्चा ना करें. चलिए सारे लोग अपनी जगह पर जाएंगे. प्रवीण शेट्टी व्यासपीठावरती आहेत, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. वेलकम. निकेश मेमोरियल ट्रॉफी 2022 जयस्वाल सेवा संस्थेच्या वतीनं आपलं सर स्वागत. अब जाकर मजा आएगा. ये फाइनल का मैच है और फाइनल का मैच फाइनल के बराबर ही होना चाहिए. डिफेंडिंग चैंपियन टीम और एक तरफ रनर टीम है. क्या ये सब कुछ बदलने वाला है? क्या दोबारा सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चैंपियन बनने वाली है, या एक बार फिर इस मैच में पलटवार लेके आएगी युवा जायसवाल की टीम, चैंपियन बनेगी? 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत. ऑन साइड पर देखिए तो ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभम. अभी तक विकेट की बात करें तो 3 विकेट खोए हैं युवा जायसवाल वसई टीम ने. और एक बढ़िया गेंदबाजी. टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद एक्रोच आके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. वाह भाई वाह, क्या मुकाबला है. हर दिन आता है, हर दिन जाता है. मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है. पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर. और दर्शक यही चाहते हैं. मैच चाहे युवा जायसवाल जीते, मैच चाहे सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जीते, लेकिन आखिर तक जाना चाहिए. आखिर तक जाना चाहिए. जहां क्रिकेट की जीत होगी, जहां निकेश मेमोरियल ट्रॉफी की जीत होगी, जहां जायसवाल क्रिकेट टूर्नामेंट की जीत होगी, यहां बार क्रिकेट की जीत होना बहुत जरूरी है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. संदेश. ओ गेंद कहां, बल्ला का कुछ पता नहीं है. लेंथ बहुत अच्छी है. टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद हरकत करती हुई. हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी. बढ़िया गेंदबाजी. 10 गेंदों का खेल से 14 रनों की जरूरत है. फासला बढ़ता हुआ, अब फासला बढ़ता हुआ. 10 गेंदे 14 चाहिए. 4 का फासला बना हुआ है. क्या मुकाबला है. व्हाट अ मैच. ग्रैंड फिनाले का मैच. राइट आर्म और द विकेट. एंगल क्रिएट किया गया था. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली गेंद. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज आना चाहते. यहां खतरा भी है. 2 रन मुकम्मल किए गए हैं. थ्रो अच्छा नहीं था. मिट्टी है, मिट्टी पर अगर गेंद गिरती है तो बहुत तेज नहीं आती है, एक बार रुक कर आती है. 9 गेंदों का खेल से 12 रनों की जरूरत है. इस मुकाबले की बात करें तो एक लाजवाब मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला. और वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है. शाम का सत्र आप देख रहे हैं. अब ज्यादा टीम मीटिंग ना करें, एक बार सेलिब्रेशन ना करें. दोनों तरफ से मैं विनती कर रहा हूं, बल्लेबाज भी ज्यादा वक्त ना ले. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संदेश. इस ओवर की 3 गेंदें शेष है. अभी भी 3 का फासला बना हुआ है. कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चलती हुई. इस तरह के मुकाबले देखने के लिए दर्शक आते हैं. और क्या मैच चल रहा है. राइट आर्म ओवर द विकेट.
रामविलास जी से इस पर आग्रह दबा की में हुई गेंद है, थी। स्ट्राइक कवर पर रामविलास जी- खिलाड़ी आशीष है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे, एक बार में 2 रन मुकम्मल करेंगे, तीसरे के बारे में नहीं सोच रहे, इस बार तीसरे के बारे में सोच रहे थे लेकिन मना किया शुभम ने। 8 गेंदों में जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है, अब जाकर 10 रनों की जरूरत है। 8 गेंदें 10 रनों की जरूरत है। रामविलास गुप्ता जी से आग्रह है कि वो स्टेज पे आ जाएं। रामविलास गुप्ता हमारे पूर्व अध्यक्ष। 9 गेंदों में 12 रनों की जरूरत, 8 गेंदों में यहां से 10 रनों की जरूरत है। 2 का फासला अभी भी बना हुआ है और कंपल्सरी चेस है। मैच अभी तक किसी ने नहीं छोड़ा है, मैच को पकड़ के रखा है, यह अच्छे संकेत है मैदान के अंदर। युवा जायसवाल वसई और सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये बढ़िया गेंद, एक ही ओवर बचा हुआ है ना, एक ही ओवर बचा हुआ है। 7 गेंदें 10 रनों की जरूरत है। अगर तुम्हारे सपने ही बड़े हैं तो संघर्ष से छोटा कैसे हो सकता है? संघर्ष से छोटा नहीं हो सकता। क्या मुकाबला ये, और क्या गेंदबाजी आपने की है। जब आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है तब दबाव ज्यादा होता है, लेकिन इस प्रेशर में आपने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ये भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आए, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर बहुत दूर है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे, यहां एक बार भी थ्रो बहुत तेज है। 2 रन मुकम्मल किए गए हैं, तालियां बजती हुई। प्रमोद जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। 6 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। वाट बघून झाले, मी निश्चितच प्रमोद जी तुमच्याकडे येतोय। 6 चेंडू 8 धावांचं समीकरण आहे। थैंक यू प्रशांत जी। अभी हमारे बीच हमारे मेयर, पूर्व मेयर प्रवीण शेट्टी साहब उपस्थित हैं। मैं जायसवाल सेवा संस्था के अध्यक्ष आनंद भाई जायसवाल और पूर्व अध्यक्ष रामविलास गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि उनका स्वागत करें। प्रवीण शेट्टी साहब का स्वागत कर रहे हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष रामविलास गुप्ता जी और हमारे करंट अध्यक्ष आनंद गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच। साथ में हमारे हैं हबीब शेख, उनका सम्मान करेंगे कृष्ण कुमार जायसवाल जी। कृष्ण कुमार जायसवाल जी जो कि उनके पूर्व टीचर भी रह चुके हैं, क्लास टीचर भी रह चुके हैं। तो हबीब शेख का स्वागत कर रहे हैं कृष्ण कुमार जायसवाल जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं जायसवाल सेवा संस्था के। तो हबीब शेख और प्रवीण शेट्टी साहब का हार्दिक स्वागत। ओवर टू प्रशांत जी। प्रमोद जी शुक्रिया। इस वक्त अगर देखो तो दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई, क्या मुकाबला चल रहा है। आपके पास 6 गेंदें, जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए शुभम और गेंदबाजी करने के लिए श्याम। हवा में गेंद, गैप में खेलते हुए खिलाड़ी इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा, सिंगल के साथ एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका। 5 गेंदें शेष है, 5 गेंदों में जीतने के लिए यहां से अगर देखे तो केवल 7 रनों की जरूरत है। प्रवीण शेट्टी साहब शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हबीब शेख साहब शुक्रिया। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अभी इस मुकाबले में क्या होगा, चैंपियन कौन बनेगा, युवा जायसवाल या सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, और क्या पैसा वसूल ये टूर्नामेंट है। क्या रोचक मुकाबले हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, स्ट्रोक अच्छा है, इस पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए कड़क शॉट है, करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। इस मुकाबले में आया पलटवार। 4 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है, 5 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत थी, 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। लाजवाब स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन शॉट इस वक्त बल्लेबाज पंकज का। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। चैंपियन वही होता है जो राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाता है। कौन बनेगा चैंपियन? निकेश मेमोरियल ट्रॉफी 2022 में युवा जायसवाल सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। अभी भी इस मुकाबले में बहुत कुछ आना बाकी है। स्ट्रोक अच्छा, कैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन।
सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इनकी, ये गुलसिता हमारा। इस प्रतियोगिता में निकेश मेमोरियल ट्रॉफी में अपना नाम लिखते हुए युवा जायसवाल, कांग्रेचुलेशन, वेल डन। DJ कांग्रेचुलेशन जायसवाल, युवा जायसवाल। Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, champion, champion, champion. सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, चैंपियन बनने वाली टीम। लेकिन इस साल 2022 में पिक्चर बदला है, चैंपियन बदला है। युवा जायसवाल टीम ने पलटवार किया और चैंपियन बनने वाली टीम है। मैं विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा दोनों टीमों को, प्लीज इस वक्त हमारे कॉम्बोस के सामने आए और अब जाकर बख्शिश वितरण समारोह की तरफ जाएंगे। हमारे बहुत सारे मेहमान इस जो कि बहुत बड़ी पल का इंतजार कर रहे हैं। जायसवाल सेवा संस्था प्रेजेंट निकेश मेमोरियल ट्रॉफी 2022। चलिए गाना आएगा, इस वक्त सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हमारे डीजे ऑपरेटर तैयार है सेलिब्रेशन करने के लिए। DJ Waymo in the mix. शीश झुका राम गुण गा, बोलो जय विष्णु की अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है। DJ Kiran Shubham शीश झुका राम गुण गा, बोलो जय विष्णु की अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। डीजे सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वो स्टेज के पास आ जाएं। अभी सूरज की रोशनी थोड़ी कम हो रही है, तो फटाफट हम लोग फेलिसिटेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। सभी खिलाड़ियों, सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वो स्टेज के पास फटाफट आ जाएं। आनंद जायसवाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी चंद जायसवाल जी, सभी लोगों से आग्रह है कि वो लोग स्टेज पे आ जाएं। संतोष कुमार गुप्ता जी, आप भी स्टेज पे आ जाइए।
सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सारे खिलाड़ी, मैं विनती कर रहा हूं, आशीष जी सारे खिलाड़ी प्लीज आइए, आपको हमारे मंच के सामने आना है। और युवा जयसवाल के सारे खिलाड़ी आपको भी इस वक्त मंच के सामने बैठना है प्लीज, ये सारी चीजें होती रहेगी। तू जानू वानू सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम थी पिछले साल, लेकिन इस साल खेल का रंग ही बदला युवा जयसवाल टीम ने, तो इस साल चैंपियन बनी टीम युवा जयसवाल वसई की टीम।